एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित जो हमारे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड टेबल वाले जो सवाल होते हैं उन सवालों को हम लोग करेंगे और टेबल के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसका अध्ययन इस टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं। तो आइए चलते हम लोग पहले सवाल को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल बच्चों हम लोगों को दिया गया है कि एक अभिक्रिया A प्लस बी एरो का निशान C प्लस डी के लिए निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। बच्चों हम लोगों को अभिक्रिया A प्लस बी और C प्लस डी के लिए आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े में हमें अभिकारक A की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, B की सांद्रता मोल प्रति लीटर में और अभिक्रिया का वेग मोल प्रति लीटर इंटू मिनट में दे दिया गया है। अब इन आंकड़ों की सहायता से हमें अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की कोटि बच्चों ज्ञात करनी है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है। तो बच्चों अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है वो ये है, वेग बराबर वेग या दर बराबर बच्चों होता है के ए की पावर यम इंटू वी की पावर यन। ये बच्चों हमारा क्या है, अभिक्रिया की वेग या दर के लिए सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से बच्चों ये सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों की सहायता से हमें वेग या दर के लिए समीकरण लिखने हैं। तो बच्चों अभिकारक A की सांद्रता हम लोगों को दी गई है, V की सांद्रता दी गई है और अभिक्रिया का वेग दिया गया है। तो अभिक्रिया का वेग बच्चों है, अभिक्रिया के वेग के स्थान पर रखेंगे तो दिया गया है 3.0 इंटू 10 की पावर -3 बराबर A की सांद्रता बच्चों दी गई है 0.03 और इसका पावर बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे यम, कांस्टेंट बच्चों K और दूसरा हम लोगों को B का मान दिया गया है 0.04। तो हम लोग लिखेंगे 0.04, पावर इसकी लिखेंगे n। तो ये बच्चों हम लोगों का समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम दूसरे वैल्यू से दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो दूसरी वैल्यू जो हम लोगों को बच्चों दी गई है, अभिक्रिया का वेग जो हम लोगों को दिया गया है वो 12.0 गुणे 10 की घात -3 दिया गया है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे 12.0 गुणे 10 की घात -3 बराबर के ए का जो मान है वो 0.06 है, पावर इसकी यम लिखेंगे गुणे जो हमारा वी है वो 0.04 है, उसको लिखेंगे 0.04 की पावर n। ये बच्चों हम लोगों को समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब तीसरे वैल्यू के लिए हम लोग समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। समीकरण 3 के लिए बच्चों हम लोगों को जो वैल्यू दी गई है वो अभिकारक की दर की जो वैल्यू है 3.0 गुणे 10 की घात -3 बराबर के और ए का मान दिया गया है 0.03 की पावर n। दूसरा बच्चों जो दिया गया है वो है 0.08 की पावर n। इसे बच्चों हम लोग समीकरण नंबर 3 डालते हैं। अब जो हम लोगों को आंकड़े बच्चों दिए गए थे उन आंकड़ों की सहायता से हम लोगों ने तीनों समीकरण बना लिए हैं। जब हमारे तीनों समीकरण प्राप्त हो जाएं तो उन समीकरणों को हमें इस प्रकार से हल करना है ताकि हमें यम और n के मान प्राप्त हो जाएं। किन्हीं दो समीकरणों को सॉल्व करके आप n का मान निकालेंगे, इसी प्रकार से आप दो समीकरणों को सॉल्व करके यम का मान निकालेंगे। यम और n के मान प्राप्त होते ही आपको अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं बच्चों, हम लोग जो हमारे समीकरण 3 प्राप्त हुए हैं उन तीनों समीकरणों की सहायता से यम और n के मान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 1 का भाग देने पर, जब बच्चों समीकरण भाग देंगे हम लोग 3 में 1 का तो हमारा बच्चों क्वेश्चन ये आएगा। समीकरण 3 हमारा ये है 3.0 गुणे 10 की घात -3 बराबर के 0.03 की पावर यम गुणे 0.08 की पावर n। ये समीकरण 3 है। अब इसमें बच्चों में भाग देना है समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 का वैल्यू बच्चों ये दिया गया है 3.0 गुणे 10 की घात -3 बराबर बटे में बच्चों हम लोग लिखेंगे के
और इसका मान है 0.03 की पावर m गुणे इसका मान है बच्चों 0.04 की पावर n। अब जो सिमिलर वैल्यू है बच्चों उन्हें हम लोग काट लेंगे। तो ये दोनों वैल्यू बच्चों सेम है तो इनको हम लोग काट लेंगे। ये वैल्यू हमारी सेम है, ये भी कट जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों जो बचेगा वो ये, इसका मान हम लोगों को 1 मिलेगा। यहाँ बच्चों हम लोग कर सकते हैं, इसको काटेंगे तो ये बच्चों 2 बार जाएगा, तो हमारा बच्चों इधर मान मिलेगा 2 की पावर n। दशमलव से बच्चों हम लोग दशमलव हटा लेंगे, जो दशमलव दिए गए हैं दशमलव से दशमलव हट जाएंगे, पूरी वैल्यू इनकी कट जाएगी। तो होल पावर n के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो हमारा ये n पावर में मिल जाएगा। अब बच्चों देखो 2 की घात n है, यहाँ हमारा 1 दिया गया है, हमें n का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें घातें आधार समान करने पड़ेंगे। तो बच्चों आप ये जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है, जैसे x की पावर 0, तो उसका मान बच्चों कितना लिखते हैं 1। इसी प्रकार से यदि हम लोग 2 की घात 0 लिख लें तो उसका मान बच्चों कितना होगा 1। तो यहाँ हम लोग 1 के स्थान पर बच्चों लिख सकते हैं 2 की घात 0 बराबर 2 की घात n। तो हम लोग जब घातों की तुलना करेंगे तो बच्चों हम लोगों को कितना मिलेगा, n बराबर 0 मिल गया। तो पहला मान आपको बच्चों प्राप्त हो गया है, यानी n का मान आपको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार अब हम लोग n का मान प्रकार करेंगे। तो अब फिर से हम लोग 2 समीकरण ऐसे सॉल्व करें जहाँ से हम लोगों को m का मान मिल जाए। तो अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे इसमें समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, जब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो बच्चों हमारी स्थिति क्या बनेगी। समीकरण 2 बच्चों हमारा ये दिया गया है, इसको लिखेंगे 12.0 गुणे 10 की घात -3 बराबर k और 0.06 की पावर m गुणे 0.04 की पावर n। अब बच्चों बटे में हमें लिखना है समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 बच्चों जो हमारा है वो है 3.0 10 की घात -3। तो लिखेंगे 3.0 10 की घात -3 बराबर k, और वैल्यू हम लोगों को दी गई है 0.03। तो 0.03 की पावर m गुणे इसका मान बच्चों दिया गया 0.04। तो 0.04 की पावर n। फिर से वही काम की जो वैल्यू सेम है उन्हें हम लोग बच्चों काट लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को ये वैल्यू सिमिलर मिल रही है, पूरी वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से ये पावर कट जाएगा। अब ये दशमलव जब हटाएंगे तो 3 चौक 12 बच्चों हम लोग कितना मिला 4। यहाँ हम लोगों का अब बच्चों हमारा जो बचा है 4/1, इधर हमारा k से k कट गया, दशमलव से दशमलव हट गया तो 0, तो यानी 6/3 की पावर बच्चों कितना आया है m आ गया। अब जब बच्चों हम लोग इसे काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो हमारा आएगा 4 बराबर 2 की घात m। अब बच्चों हमें घात m में लाना है, तो ये जो 4 दिया गया है इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 बराबर 2 की घात m। तो बच्चों m बराबर हम लोगों को कितना मिल गया 2। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने m और n के मान प्राप्त कर लिए हैं। हम लोगों को m का मान मिला 2 और n का मान मिला 0। ये दोनों मान बच्चों क्रिया के वेग समीकरण में हम लोग रख देंगे, ठीक है। अगर अब क्रिया के वेग समीकरण को बच्चों हम लोग a मान लें तो हम लोग लिखेंगे m व n, क्या लिखेंगे बच्चों, m व n का मान समीकरण a में रखने पर, जब बच्चों इसके मान इसमें रख देंगे तो हमारा क्या समीकरण आएगा वो भी आप चेक कर लें। समीकरण बच्चों आप लोगों को ये प्राप्त हो गया, यहाँ लिखा है वेग या दर बराबर, तो हम लोग लिखेंगे क्रिया का वेग या दर बराबर के लिख लें, ब्रैकेट लगाएं, a लिखा हुआ है a लिख लें। अब m का मान बच्चों कितना आया था 2, तो m के स्थान पे हम लोग लिख लेंगे 2 गुणे हमारा b है, v का मान बच्चों कितना हमारा आया 0।
तो हम लोग लिख देंगे 0। तो हमें जो वेग समीकरण बच्चों प्राप्त होगा वो ये हमारा वेग समीकरण रहा। इस तरह से बच्चों हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब ये पूछा जाए कि अभिकारक ए की कोट कितनी है, तो बच्चों बताएंगे 2। वी की कोट कितनी है, तो ये 0 है। तो ए और बी की कोट, अब बच्चों सवाल में आपसे कह रहा था कि वेग नियम ज्ञात कीजिए, तो बच्चों वेग नियम तो ये हो गई। अगर कोट की बात की जाए तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखेंगे OR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों होता है m + n। तो दोनों को जोड़ लेंगे, m का मान बच्चों हम लोग 2 मिला और n का मान 0, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया 2। इसका मतलब जो दी गई अभिक्रिया थी ये बच्चों द्वितीय कोट की अभिक्रिया रही होगी हमारी, और द्वितीय कोट की अभिक्रिया के माध्यम से सवाल बच्चों ये दिया गया था। अब हम लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब हम लोगों को कोई सवाल टेबल से संबंधित दिया जाए तो उसे बच्चों हम लोग किस तरह से करेंगे। तो ये बच्चों हम लोगों का एक सवाल पूरा हो गया है। अब हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं।